प्रोग्राम की जो हमने डिजाइन किया है पहले वो समझना। हमने आपका एक 7 days का एक टारगेट रखा है, एंड इन दैट टारगेट विल बी कंप्लीटिंग टॉपिक्स, आंसर राइटिंग ऑफ दोज टॉपिक, एज वेल एज a self learning notebook related to that topic, workbook जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है जी, आपके एवरी डे के टारगेट डिसाइडेड हैं, along with timings we have allotted. So हमने 4 slots में काम किया है, 3 hours plus 3 hours plus 3 hours plus 2 hours. First 3 hours are devoted to optional, कि आप अपना ऑप्शनल पढ़ें। नेक्स्ट 3 hours are devoted to GS, and last 2 hours are devoted to current affairs plus the additional revision of daily revision we are doing. ठीक है, this is a principle we are gonna follow. अब जो आपका टॉपिक है मैं उसके लिए ब्रीफ करना चाहता हूं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे है वो टॉपिक आपका इस वीक का। आपका जो टॉपिक है, इट इज वी आर कवरिंग एंशिएंट इंडिया फर्स्ट। The topic which we are gonna do in this week is of ancient India, and they are so beautifully designed. What is the idea of ancient India and why we need to study it? If you see, UPSC wants us to understand the basic aspect of culture of ancient India. What is culture? Culture is made up of 2 components. One is extrinsic component, or it is also called material component, that we are trying to learn how human have shaped the society, the polity, who is ruler, who are ruled. We are also understanding the dressing, how the housing works, how drainage works, how cities are designed. This is the external or materialistic aspect of culture, and the other aspect of culture related to that sense, we also understand the basic culture and temples, culture in the form of standalone culture as well as temple. So this is materialistic aspect of culture. Other is non-materialistic aspect of culture. What is non-materialistic aspect? Which cannot be seen but can be felt. Like how do they think? उनकी थिंकिंग क्या थी, हमें कैसे पता लगता है? अगर मैं बात करूं प्री हिस्टोरिक लोगों की, उनकी थिंकिंग वी कैन नॉट थिंक टुडे। व्हाई? बिकॉज वी हैव नो मीन्स कि हमारे पास कोई रिकॉर्डेड मीडिया हो जिसके थ्रू हम उनकी थिंकिंग को समझ सकें। सो हमारे पास उनकी बनाई हुई कुछ चीजें हैं, द मटेरियल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग। तो अगर आप पेंटिंग देखो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, विच इज डिवाइडेड इनटू पेलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा और नियोलिथिक एरा, तो पेंटिंग्स में यू विल फाइंड कि पेंटिंग्स आर ड्रॉन ऑन द रोक, एंड ऑन द रॉक सिस्टम यू विल फाइंड पेंटिंग्स ऑफ कि वहां पे वो शिकार कर रहे हैं, हंटिंग सीन्स, उनकी डेली लाइफ, मैरी मतलब दे आर खुश हो रहे हैं, दे आर गेटिंग, उनकी हाउ दे ईट, हाउ दे सेलिब्रेट देयर फंक्शन, हमें उनके बारे में पता लग रहा है। बट व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस? द पॉइंट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई यूपीएससी वांट्स अस टू स्टडी देम। अपने को क्या फायदा है ये स्टडी करके, हमें क्यों करना है ये स्टडी? अगर आप देखें, इससे हमें ये पता लगेगा कि द आइडिया ऑफ कल्चर जो है, कल्चर इज अ वेरी वाइड टर्म, डोंट कंफ्यूज इट। जो आप समझते हैं कि कल्चर की एक बुक है ल्यूसेंट की, या फिर और कोई भी कल्चर की जो बुक है नितिन सिंघानिया, दैट इज ओनली कल्चर। कल्चर इज अ वेरी वाइड टर्म, एंड
हमें पता लगता है इस कल्चर से कि कुछ चीजें आज भी जो प्री हिस्टोरिक टाइम की थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, जो उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड की थी, ऋग्वैदिक पीरियड में जो विमेन को लेके पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में जो प्लेस था, जो ट्रीटमेंट थी, जो वर्ना सिस्टम था, उसके बारे में आज भी कॉन्टिन्यूटी है। देन हमें कॉन्टिन्यूटी का पता लगता है कि आज जो हम हैं, व्हाट वी आर, इज बिकॉज ऑफ द पास्ट, हाउ आवर पास्ट इज लिंक टू आवर प्रेजेंट। ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है आपको। दिस रिलेशनशिप हैज टू बी आइडेंटिफाइड। अलोंग विद इट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? एक कल्चर क्या होता है? कल्चर एक बहुत वाइड टर्म है। कल्चर इज नॉट जस्ट व्हाट वी आर सीइंग आउटसाइड, बट व्हाट इज इनसाइड आवर हार्ट, इनसाइड आवर माइंड। बट सिविलाइजेशन एक सिंपल टर्म्स में बोलूं कि कैसे ह्यूमंस ने अपने आसपास की चीजों को शेप किया है, हाउ दे हैव शेप्ड, हाउ देयर हाउसेस आर बीइंग मेड, हाउ देयर ड्रेसेस आर बीइंग मेड, हाउ देयर टॉयज, हाउ देयर कार्ड्स। This is civilization. That is why we have Indus Valley civilization. For the first time, humans were able to make their houses with the help of burnt bricks. How their dressing senses, कि जब हमने उनका कल्चर देखा, हमने देखा ओ उन्होंने तो ऑर्नामेंट्स डाले हैं। हमें पता लगा कि वो टॉयज जो थे, कार्ड जो सिस्टम था, वो टॉयज बनाए हैं बच्चों के खेलने के। हमें उनकी लाइफ पता लगी। लेकिन कल्चर इज मोर अबाउट रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट एंड हेड, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कि वो लोग डांस करते थे, वो लोग दे वर एबल टू रिसाइट समथिंग, सॉन्ग और सूत्रास, भाई मंत्रोच्चारण करते थे ऋग्वैदिक पीरियड में। this we should be able to understand with the help of the learning that we are having. इससे हमें पढ़ के पता लगेगा। तो यूपीएससी wants you to understand how your past is linked to your present. कि वो कहेंगे आपको कि बताइए व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज आप क्या लर्न कर सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से? आप क्या लर्न कर सकते हो ट्राइबल लाइफ से? हाउ ट्राइबल वे ऑफ लाइफ इज बेटर देन टुडेज लाइफ, मॉडर्न लाइफ एरा से कैसे डिफरेंट है? These are the questions which have been asked in mains. Now, for prelims, they are checking your awareness. कि बताइए ये पोर्ट जो है ये किस तरफ लोकेटेड है? आपने अगर पुराने पोर्ट्स देखेंगे तो यू विल फाइंड पोर्ट सिटीज ऑफ साउथ इंडिया आर लोकेटेड लाइक there is a dynasty by the name Pandyas. Pandyas are located near Madurai. चेन्नई का पुराना नाम मदुरई, चेन्नई के पास। तो पांड्यास का जगह वहां पे विकसित है। तो आपको पता लगेगा व्हेन यू लर्न अबाउट द क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे, जब आप प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके करंट, मतलब जहां तक आपका सिलेबस है एंशिएंट इंडिया का, दैट इज टिल 8th सेंचुरी, व्हाट यू विल लर्न इज, आपको पता लगेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके हाउ ह्यूमंस हैव शेप्ड देयर मटेरियल लाइफ एंड नॉन मटेरियल लाइफ। यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना चाहता है, बस मैं एक टॉपिक का एग्जांपल लेता हूं और लेट अस अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। आप सभी ने पढ़ा होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। मैं एग्जांपल लेता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आपको सिविलाइजेशन का मतलब पता है, व्हेन ह्यूमन इज समहाउ एबल टू बेंड नेचर को जब आदमी ने टेम करना शुरू कर दिया कि भाई मिट्टी मिली तो मिट्टी से और उसकी मदद से जो मेटल मिला, ब्रॉन्ज मिला, ब्रॉन्ज से उन्होंने स्कल्पचर बनाए, अपने टूल्स बनाए। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें पता लगता है हाउसेस, उनका पता लगता है ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देन हमें पता लगता है कि इंडस वैली भी एक प्री इंडस वैली है, एक मैच्योर इंडस वैली है, एक लेट इंडस वैली है। हमें ये इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए
how their material life is and non-material life is. Material life is non-material. Pre-Indus Valley were primitive in nature and they are, अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं, they are located somewhere here, पाकिस्तान और हरियाणा के एरिए. मैच्योर इंडस वैली में उन्होंने सब कुछ पोर्ट्स पे बनाया, रिवर्स को टेम किया, अपनी एक ह्यूमन प्रॉब्लम्स को अपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी से दूर करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजी. So this is the idea of Indus Valley civilization that we will learn. Then Indus Valley के बाद आती है ऋग्वेदिक सोसाइटी. ऋग्वेदिक सोसाइटी में हमने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ गई है. जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिएगा. व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे पास एक किंग होता है या एक रूलर होता है एंड एक प्रजा होती है, यानी पीपल रूल्ड होते हैं वो लोग. फिर उनकी एक इकोनॉमिक लाइफ होती है, ट्रेड होता है. फिर लोगों की एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है कि जिसमें दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी, हैप्पीनेस. उनकी लाइफ में सच क्या है तो वो किताबें लिखते हैं. वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर लिटरेचर कि भाई उन्होंने 4 सूत्रास बनाए या 4 वेदास बनाए. क्यों? क्योंकि उनको जीवन का सच लिखा है उन्होंने, फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो आप उस टॉपिक को, अगर मैं आपकी जगह पे हूं, इफ आई एम एन एस्पिरेंट, तो मैं उस टॉपिक का उस डे का उठाऊंगा. मैं क्या पढ़ूंगा? जो हमने बुक्स आपको दी हैं एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स, स्पेसिफिक चैप्टर्स, उस बुक के उस टॉपिक के सिलेक्ट करने हैं आपको और सिर्फ उनको पढ़ना है. दैट्स इट. यू जस्ट हैव टू रीड देम एंड फॉर 5 days उस दिन सेम डे आप रिवीडिंग करेंगे दोनों और रिवाइज करेंगे उसको. रिवाइज करने का मतलब होता है कि आप उसको पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रिमेंबरिंग फैक्ट्स. फैक्ट्स हम आपको याद कराएंगे. विनय सर इज वेरी एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग नेमोनिक्स फॉर वेरी बेसिक थिंग. आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है कि ये नया टर्म आ गया है कि भाई ये कांडी दूल ये क्या है, ये विमाना क्या है, ये रेखा दूल क्या है. ये जो टर्म्स आती हैं डिफिकल्ट टर्म्स और आपको याद नहीं हो रही है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट देम एट ऑल. आपको सिर्फ रीड करना है और रीड करके जब रिवाइज करोगे तो यू विल थिंक कि ये ड्रेनेज पैटर्न कैसे बनाया गया, ये क्या है ड्रेनेज पैटर्न. आप सोचोगे, जब पढ़ोगे तो उनकी लोकेशन आपके पास एक स्टडी टेबल पे एक मैप होना चाहिए, स्पेशली ऑक्सफोर्ड फॉर इंडिया. कौन सा मैप? ऑक्सफोर्ड. एंड फॉर वर्ल्ड यू शुड हैव ओरिएंट लॉन्गस्टैंड. ऑक्सफोर्ड का मैप एंड ओरिएंट का मैप. अब मैं इंडस वैली पढ़ने आया हूं, मेरे सिलेबस में आज का मेरा टास्क है इंडस वैली. मेरे को चैप्टर पता है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सी बुक से वो चैप्टर है. एंड देन उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं क्या पढ़ूंगा कि मैं उन लोकेशंस, मैं ज्योग्राफी सिर्फ लोकेशन का यूज करूंगा कि कौन सी लोकेशन पे वो एग्जिस्टेड थे, कि कौन सी रिवर बह रही है, पर्टिकुलर लोकेशंस, रिवर, माउंटेन्स कौन से हैं, और समझूंगा कि व्हाट दे वर डूइंग. आई विल जेन्युइनली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देयर. सिर्फ 2 चीजें, कल्चर. कौन से 2 कल्चर? मेटेरियलिस्टिक लाइफ एंड नॉन मेटेरियलिस्टिक लाइफ. दैट्स इट. आपका टॉपिक फिनिश, फॉर एवर फिनिश. आपको उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है. आपको, मैं दोबारा से कह रहा हूं, समअप कर रहा हूं कि आपने टॉपिक उठाया इंडस वैली. इंडस वैली की लोकेशन पहले देखनी है कि कहां पे लोकेटेड है. जस्ट विजुअलाइज ये है कहां पे. वो बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक सोसाइटी की, तो बात कीजिए ऋग्वेदिक कहां से. ऋग्वेदिक के बाद आते हैं महाजनपद. महाजनपद का मतलब होता है न्यू अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. तो उस समय की मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्यों आई? क्योंकि उस समय रिवर के थ्रू ट्रेड होता था. तो उन एरियाज पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनेंगी जहां पे ट्रेडिंग इजी है, लाइफ इजी है, कि भाई एक आदमी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है तो पानी अवेलेबल हो फ्रीली, ट्रैवलिंग का स्कोप हो फ्रीली. फिर जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमें घर बनाना है, हमें महल बनाने हैं, हमें लोगों को देना है, हमें एग्रीकल्चर करना है, तो वो लाइफ में सस्टेन कर सकूं. दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट यू विल अंडरस्टैंड. बस उसको लोकेट करना है. दैट्स इट. आपको रटना नहीं है.
यू नीड नॉट टू रट्टाफाई, रटवाना। हम 7th डे को जब आपको रिवीजन करवाएंगे, वी विल रट्टाफाई, वी विल मेक श्योर कि वट एवर यू हैव डन, what kind of question that are emerging from that topic, current affairs related to that topic, हम आपको उस दिन बताएंगे। आपकी लाइव आंसर राइटिंग होगी उस दिन 7th डे, ठीक है। नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज थिंग्स? इज देयर एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चन? भाई प्रवेश, अभिषेक, राघव, सौरभ, इशिका, कशिश, एनी क्वेश्चन? प्रीति, श्रेया, क्या नोट करना है आपको? अब आप क्या करें, सबसे पहले जो हमने आपको एक टाइम टेबल बनाया है आपका, उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें। घर पे प्रिंटर होगा, नहीं होगा तो बाहर से प्रिंट करा लाओ। उसको प्रिंट करा के आप टाइमलाइन वाइज और डे वाइज आप विनय सर, कैन वी शेयर दैट इन द ग्रुप? अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो पर्पस क्या था, देखो क्लास का पहले आशीष सर ने बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, किन चीज पे फोकस करना है, ठीक है, वो सर ने थोड़ा ब्रीफ कर दिया, कल्चर क्या है। अब मेरा काम क्या रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइम डिवीजन करना है आपको दिन में, ठीक है। अब देखो ये आपका शेड्यूल बनाया हमने, तो कल से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब सर ने बोला वीकली, ठीक है, वीक 7 to 8 डे वेरी करेगा, कभी वीक होगा इसमें 5 दिन पढ़ना है, किस दिन 7, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। मान लो कि एंशिएंट है, वो थोड़ा बड़ा है, तो 7 की जगह मैंने आपसे 8 डे ले लिया उसका, ठीक है ना। मिडिवल को हम 5-6 दिन 7 ना करके 5 या 6 में कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, मोर और लेस 7-8 दिन का रहेगा, ठीक है। प्रवेश, प्रीति, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑन द वीडियो प्लीज, है ना, क्योंकि मैं फिर कनेक्ट नहीं कर पाता स्टूडेंट से, बात समझो आप लोग भी ना। कशिश, हाँ हो चलो। देन अब देखो कल से हम स्टार्ट करेंगे 22 को। स्लॉट 1 जैसे सर ने बताया था, स्लॉट 1 विल बी 8 to 11। अब हर स्टूडेंट का अपना वेरी करता है टाइम, वो रात को पढ़े कभी पढ़े, लेकिन मैं प्रेफर आपको ये कहूंगा आप स्टार्ट करो अर्ली। ये 8 मैंने बहुत आज के समझ लो, आज के जो बच्चे उनको रूटीन को देखते ही किया हमने कि 8 बजे, अदरवाइज तो 6 o'clock करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने फ्लेक्सिबल बनाया फिर भी। ओके ठीक है कशिश, फाइन। तो ये फ्लेक्सिबल बनाया कि आप अपने हिसाब से करना। अदरवाइज हमारी सजेशन एज ए मेंटर आशीष सर की और मेरी यही कि आप मॉर्निंग उठो, हमेशा अर्ली राइजर को फायदा होता है दिन में, ठीक है ना। जो बच्चे सुबह 6 बजे उठ गए अपना काम कर लेंगे, 11-12 बजे तक 1-2 स्लॉट कर लेंगे, पूरा दिन उनके पास बाकी बचता है। तो फर्स्ट स्लॉट एक नॉर्मल जो हमने रखा है 8 to 11 AM का। फिर हमने ब्रेक रखा है एक 11 से 12, जो भी ब्रेक आपको करना है वो करो। और फिर 12 to 2 PM सेकंड स्लॉट, जो यहाँ पे 3 घंटे का था, मैंने इसको 2 घंटे कर दिया, थोड़ा रिड्यूस कर दिया, 3 का नहीं है 2 का ही रखा है, ठीक है। फिर 2 से दिन आपका लंच ब्रेक करके फिर जो थर्ड स्लॉट आएगा दैट विल फ्रॉम 3 PM to 6 PM। तो ये 3 स्लॉट हो गए आपके। उसके बाद लास्ट स्लॉट जो रहेगा सर ने बताया 2 घंटे का है, उसमें आप करंट अफेयर पढ़ोगे और जो दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। अब देखो फिलोसफी क्या है कि हमें काफी बच्चों का डाउट भी था और क्वेरी भी थी यही कि सर हमें ऑप्शन भी साथ साथ करना है, और आई कैन अंडरस्टैंड अभी हमारा जो टाइम है ना टिल दिसंबर, हमें उसमें ऑप्शन को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। और हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री के बाद मे भी हम ज्योग्राफी लें, अदरवाइज हम जो जीएस मेंस के सब्जेक्ट हैं आपके वो भी कवर करवाना स्टार्ट कर देंगे। हमारा भी एम यही है कि दिसंबर तक आपके मैक्सिमम जीएस मेंस वाले सिलेबस जो भी टॉपिक्स है वो प्लस ऑप्शनल कंप्लीट करा दें। हिस्ट्री मैंने और आशीष सर ने डिस्कस करके डेलिबरेटली फर्स्ट पे लिए है। रीजन उसके पीछे क्या है, बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चों को और उनको लगता है सर कहाँ से पढ़ें और चीजें याद नहीं हो रही है, और पेपर से पहले हम चाहते हैं आपके 3 रिवीजन हो जाए, इसलिए हिस्ट्री लिए है। प्रवेश ठीक कह रहा हूँ गलत है? हिस्ट्री का रहता है फोबिया? सर हिस्ट्री को तो वैसे स्कोरिंग सही आ जाती है, लेकिन पता नहीं ओवरऑल लेकिन सही नहीं बैठता। हाँ ओवरऑल में सर रह ही जाता है फिर भी। कोई नहीं कोई नहीं। अभिषेक आपका हिस्ट्री का ठीक है? हाँ सर करेक्ट है, हो करेक्ट है जाता ना? है, थोड़ा डाउटफुल लगता है। हाँ थोड़ा सौरभ हिस्ट्री फर्स्ट ठीक है प्रायोरिटी पे? क्योंकि देखो मैं तो कितना हम इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस और पेपर देते ही है ना, देना मतलब कि देखते हैं हर साल, तो यही कहते हैं एक बार मेजर चंक जब आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा ना उसके बाद आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे, इसलिए पहले हिस्ट्री ले लिया फिर मेंस वाले टॉपिक लेंगे। और ये जो देखो फर्स्ट, फिर हम तो फर्स्ट स्लॉट में आप अपना ऑप्शन करो, दिन में जो भी डिफिकल्ट पार्ट है अपना खत्म करो, ठीक है।
देन 22 को 2 घंटे में हम करेंगे प्री हिस्टोरिक पार्ट, दैट इज स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, आयरन एज। फिर आप ब्रेक करोगे अपना 2 से 3, फिर वापस उठ के वापस एक स्लॉट और लगाओगे जिसमें आप वापस जो पार्ट बच जाएगा इसमें से वो कवर, यानी कि फर्स्ट डे आपको अपना प्री हिस्टोरिक कर दिया। अब पर्पस क्या है, वैसे तो आप पढ़ते रहते हैं लेकिन आज आपको पता है मेरे को ये 5 घंटे के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट ही करना है, ठीक है। अब आपका टारगेट हो गया फिक्स, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना क्या करोगे, प्री हिस्टोरिक कंप्लीट करोगे फर्स्ट डे के अंदर। और इसका जो सोर्स है वो है क्लास 11th का तमिलनाडु की एनसीईआरटी, उससे आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इन केस अभी मीटिंग और हो जाएगी, सेम लिंक पे क्लिक करना, वापस आ जाएंगे हम, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्लास 11th की एनसीईआरटी के अलावा और कोई दूसरा सोर्स रेफर करना चाहता है क्या आप में से, या किसी ने ऑलरेडी कर रखा है रेफर? विनय सर, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे एवरीवन, इशिका एंड ऑल, राघव, विनय, यस कशिश, प्रवीण, प्रीति। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ना, आपको जो आपने एग्जिस्टिंग पढ़ा है कोचिंग में, वो आप नोट साथ में पढ़ सकते हो। डोंट मिस आउट ऑन दोज थिंग्स व्हिच यू हैव डन। सपोज आपने उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई एनसीईआरटी पढ़ी है जो अभी आप हमारे सजेस्टेड सोर्सेज में नहीं है, तो आप उसको पहले हमारे वाले सोर्सेज को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद दूसरे सोर्सेज की तरफ जाना है आपको। और इसीलिए हाँ, मैं इनसे डिस्कस भी इसीलिए कर रहा हूँ। और आप टॉपिक, हाँ, टॉपिक्स भी लिमिटेड रखे गए हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम में हम क्या सीख रहे हैं। हमें पता लगता है लोकेशंस देखो कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे वो, ठीक है। फिर वहां की लोकेशंस को आप मार्क कर लो, आपके सामने एक इंडिया का मैप होना चाहिए जिसपे आप पढ़ते हुए, ड्यूरिंग पढ़ते हुए, स्टडी कंप्लीट करने के बाद खुद से हाथ से पूरा जो फुल ब्लोन मैप होता है आपके स्टडी टेबल के सामने, आप उसको मार्क करोगे उन प्लेसेस को। तो आपकी स्टडी टेबल के सामने सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग इंडिया का मैप होना चाहिए। पेस्ट कर लेना इंडिया का मैप, मार्केट से परचेज कर लेना इंडिया के मैप को। तो अपन क्या पढ़ेंगे कि प्री हिस्टोरिक टाइम में होता क्या है, कैल्कोलिथिक क्या होता है, उनकी लोकेशंस क्या हैं, और वो लोग, उनका कल्चरल मटेरियल लाइफ एंड नॉन मटेरियल लाइफ क्या था, बस। हाँ, अब वो आपको क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही प्लेसेस लोकेशंस के नाम याद करने लग जाते हैं। वी आर टेकिंग गारंटी ऑफ रट्टाफाइंग ईच एंड एवरी सोर्स एंड टॉपिक विच वी आर डूइंग। आप संडे को देखेंगे मैजिक कि जब आप चीजें एकदम माइंड में शार्पली स्टोर होने वाली हैं, चाहे वो जोक्स की फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो। अपने को प्रीलिम्स और मेंस निकालना है विद गुड रैंक, दैट इज आवर मोटो। हमें रैंक प्रोड्यूस करनी है विद आवर लिमिटेड स्टूडेंट्स है, पर्सनली हम उनको हेल्प करेंगे, ठीक। अब इसी में ही जो ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड पे फोकस करो, 22 अगस्त का, यानी कल से जो टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका। आप इस दौरान यू विल नॉट पिक अप मोबाइल, यूर मोबाइल विल बी स्विच्ड ऑफ, नॉट इवन ऑन साइलेंट। कोई बोलता है कि मेरे घर से कॉल आना है तो घर वालों को फोन कर लो 8:07 पे। हाँ, आपका टाइम, किसी को सवेरे 4 बजे उठना है तो वो टाइम चेंज कर लेना, लेकिन विद द मेंटर कंकरेंस। आप अपने मेंटर से अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बनवाएंगे। अगर आपको ये टाइम टेबल सही लग रहा है तो ठीक है, वरना मी एंड विनय सर एंड आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू 24/7 फॉर दिस एस्पेक्ट। इनिशियली हमने टॉपिक्स को कम रखा है, इनिशियली हम आपको सिखाना चाहते हैं कि लर्निंग कैसे करनी है। और आप जब सैटरडे को इनको सॉल्व करोगे, सैटरडे को जब आपका, या जो नेक्स्ट डे, मतलब 1 डे बिफोर द टेस्ट, आपको जब हम सॉल्व कराएंगे, एक वर्कशीट सॉल्व करोगे, आप लिखोगे, उसके मॉडल आंसर मिलेंगे, आपको रियलाइज होगा कि हाउ यू नीड टू लर्न। आपकी एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स रिवीजन हो जाएगी फर्स्ट टाइम। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो आपको सोर्स बताया है उसको आपको बिना दिमाग पे जोर दिए पढ़ना है। जस्ट रीड फर्स्ट रीडिंग, उसको फिर विद इन 5 मिनट्स दोबारा से सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में समझेंगे, फोर्थ रीडिंग में रिवीजन के टाइम हम उसको पढ़ेंगे। दैट्स इट। अगर आप उसको जल्दी कर लेते हो तो आप तब सेकंड सोर्स पे आएंगे विच इज योर रेफर्ड सोर्स, जिसको आपने पहले रेफर किया है। से सपोज यू हैव रेफर्ड टू योर क्लास नोट्स, से सपोज यू हैव रेफर्ड टू सम अदर एनसीईआरटी, लेकिन आपको सिर्फ वो एनसीईआरटी करनी है जिसमें वो टॉपिक दिया हुआ है। ऐसा ना करना आप कि आप एडिशनल टॉपिक्स को कवर करने लग जाना। अगर आपको एडिशनल टॉपिक कवर करने हैं तो आप नेक्स्ट डे के टॉपिक कवर कर सकते हो, नॉट द एनी अदर टॉपिक विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। यू नो व्हाई? बिकॉज होगा क्या, आपकी मेहनत, हम ये चीज जो भी आपके टॉपिक हैं इनको हम कमिंग क्लासेस में आपको नेक्स्ट वीक के शेड्यूल में हम वो कवर कराएंगे। आपका 1 महीने का शेड्यूल तैयार कर दिया है विनय सर ने,
जिसमें आपको जो आउटकम है, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग है रिलेटेड टू दैट टॉपिक एज वेल एज करंट अफेयर्स टू दैट टॉपिक एज वेल एज एडिशनल करंट अफेयर्स हमारी तरफ से होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बिना एंशियस हुए कि मेरा सिलेबस रहता है, मेरे पास समय कम है, मैं पीछे रह गया, यू आर टोटली इन द हैंड्स ऑफ अस एंड वी आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिलेबस कवरेज। हमारा सिलेबस बाय फरवरी कंप्लीट हो जाएगा विद द सेम पेस, इतनी स्लो स्पीड से और इतने बेस्ट तरीके से पूरे इंडिया में कोई नहीं कवर कर रहा है। एवरीवन इज जस्ट रीडिंग द बुक्स विदाउट नोइंग कि व्हाट इज टू बी रेड, हाउ इट इज टू बी रेड। हाउ वाला पार्ट मैंने बताया, व्हाट वाला पार्ट मैंने बताया कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है। हाउ मैंने वो बताया, एंड लास्ट मैंने ये भी बताया कि पढ़ के आपको क्या फीलिंग लेनी है। आपको देखना है कि इनकी मटेरियल लाइफ एंड नॉन मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ इज हाउ दे make their homes, how they are able to design their politics, how they are doing economics, how they are able to design their society, how they are able to design their culture. Materialistic part. Non-materialistic part, how they think, how they feel about the nature, how they created their gods. कि भाई इंडस वैली वालों को बहुत डर लगता था, बारिश आ जाती थी इनका सब बह जाता था, तो उन्होंने इंद्र भगवान बना दिया, उन्होंने वायु देवता बना दिया। इनके सबसे पहले गॉड नेचर गॉड थे। ये लोग जब मेडिटेशन करते थे, कोई इनकी आइडल वर्शिप नहीं है, तो आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, ओ माय गॉड दिस थिंग आई हैव मिस्ड। एंड वी इन टुडेज वर्ल्ड, अगर आप देखो तो आज के वर्ल्ड में जो मारकाट मची हुई है और द रिलीजन, द कम्युनल वायलेंस व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिलीजन इज बिकॉज पीपल आर बिलीविंग दैट देयर गॉड इज द बेस्ट। बट इंडस वैली एंड अदर प्री हिस्टोरिक टाइम्स वर बिलीविंग इन नेचर, सो नेचर इज देयर गॉड। आप समझ रहे हैं? सो देन यू विल रियलाइज ओह व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी आर डूइंग इन आवर डेली लाइफ, एंड यू विल बिकम अ लर्न्ड सिविल सर्विस एस्पिरेंट, and these things will become part of your thinking gradually, and these things when a random question will come in the mains and in essays, आपकी beauty of thinking reflect होगी उधर, जो कोई बच्चा नहीं सोच रहा। कितनी ब्यूटी है हमारी बुक्स में, क्योंकि हम इस आपाधापी में लगे हैं, इस फास्ट पेस में लगे हैं कि जल्दी सिलेबस कवर करना है। आपका सारा सिलेबस मैप हो चुका है, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक इज लेफ्ट। तो मैं मान ही नहीं सकता आप एग्जाम क्यों नहीं क्लियर करोगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल बी सॉल्विंग मोर देन 10,000 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज ड्यूरिंग आवर कोर्स। आप इस स्टेज पे होंगे, आपका जो लर्निंग पीरियड है 4 to 5 years का, वो शॉर्ट हो गया है। दीज आर द आउटकम्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो आपको कोई नहीं रोक सकता पूरे इंडिया में। यू विल बिकम इंडियाज बेस्ट एंड अ लर्न्ड इंडियन, नॉट द इंडियन जिसको रट्टा पता है, जिसको ये पता है इंडस वैली कहाँ है लेकिन मतलब नहीं पता इंडस वैली का, सिविलाइजेशन क्या होती है, कल्चर क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ क्या होती है, नॉन मेटेरियलिस्टिक लाइफ क्या होती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू एवरीवन। ठीक है, तो आप ये एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है, आप अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल मेंटर के साथ बैठ के डिजाइन करेंगे। दूसरी चीज, कोई प्रॉब्लम आती है 24/7 आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड देन यू कैन आस्क। यस विनय सर, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, आशीष सर ने अच्छी बात बताई है ना, कि पहली बात तो हमने आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो ये बहुत जरूरी बात है ना, क्योंकि हमने भी अपना एक्सपीरियंस है, उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। कल को आपको अरे मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। अब ये मेरे को बताओ, आप लोगों में से किसको इतनी दिक्कत आती है कि वो मल्टीपल सोर्सेज पढ़ता है? कोई ऐसा है जो मल्टीपल सोर्सेज पढ़ता है? राघव, आप एक सोर्स पढ़ते हो मल्टीपल? ऐसे तो कोई बताएगा, मेरे को पॉइंट आउट करना पड़ रहा है। राघव माइक ऑन करो। सिंगल सोर्स ओनली। सिंगल सोर्स। देखो ये आप किसी भी टॉपर का सुनना, वो कहेंगे कि एक सोर्स को हम बार बार करेंगे। ठीक है अभिषेक प्रवेश, है ना, एक सोर्स को बार बार करेंगे। अब जैसे मैंने आपको क्लास 11th का बताया तमिलनाडु, आप इसको करो, इसमें कवरेज दे रखा है ना। तो आप जैसे आप ये जो पोर्शन है प्री हिस्टोरिक का आपने कर लिया, सर ने बताया, फिर आपके टाइम बचता है, तब आप इंडस वैली पे आ जाओ अपना, क्योंकि हर एक की अलग पेस है, तो वो हर एक अपने हिसाब से कर सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये टॉपिक जो प्रिस्क्राइब डेज है उनमें कंप्लीट कर लो। इन केस फिर आपका सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाता है, इस जो हमने प्रिस्क्राइब डे किया किसी बच्चे का, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ना, अवर पास्ट 1, ठीक है, उसमें आपको काफी मैप दे रखे होंगे, जो सर ने बात की लोकेशन वाली, तो वो मैप वाली एंट्रीज वहां से ले सकता है, कुछ टर्म्स है वो वहां से ले सकता है। अदरवाइज मैं तो कहूंगा एक ही सोर्स को रेफर करो, उसको बार बार करो। हिस्ट्री में क्या लगता है नंबर कम क्यों आते हैं आपके काफी बच्चे, कई बच्चे नहीं कर पाते सोल्व? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो बहुत सारे सोर्सेज रेफर करते हैं।
अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो सॉल्व करता ही हूं हर बार हिस्ट्री का पेपर जो होता है पिछली बार। तो लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो इशिता बैनर्जी, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होंगे, उपेंद्र सिंह, मतलब ऐसी ऐसी बुक से क्वेश्चन आए हुए मॉडर्न के, ठीक है, और एंशियंट के भी। तो फिर अब ऐसी बुक से हर बार तो कोई नई 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 बुक ले आएंगे तो क्या करेंगे, हर बार हम नई बुक थोड़ी पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, अपने सोर्स को लिमिटेड रखना है। और जो सर ने कहा कि क्वेश्चंस, तो हम आपको क्वेश्चंस देंगे बहुत सारे, और एक दो मैं चार्ट खुद बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको मेन की टर्म्स होंगी, कुछ लोकेशन होंगी। तो कहने का मतलब है आपके एफर्ट प्लस हमारे एफर्ट। कोई डाउट है आपको? एनी सजेशन यू वांट और एनीथिंग लाइक कोई अभी माइंड में इमीडिएट क्वेश्चन आ रहा है? इशिका, राघव, सौरभ, सौरभ सारस्वत, अरे क्यों टेंशन में हो भाई? किस बात की टेंशन है लाइफ में? पेपर क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए। मैं पेपर क्लियर करवाऊंगा तुम्हारा, ये मेरा वादा है। और जब तुम हमारी और मेहनत देखोगे, जब तुम मेहनत करोगे, मेन बात क्या है कि इस पूरे इंडिया में कोचिंग में ना हो क्या गया कि एवरीबडी इज टेलिंग कि व्हाट इज द वे टू तीरथ, नोबडी इज गिविंग यू द मनी टू रीच द तीरथ। हरिद्वार जाने का रास्ता सब बता रहे हैं, लेकिन हरिद्वार जाने के पैसे कोई नहीं दे रहा। मेरा मतलब कि हर एक बता रहा है कि स्मार्ट स्टडी करो और कैसे करना है, बट मैं आपको जेन्युइन स्मार्ट स्टडी टाइम मैनेजमेंट भी करके दे रहे हैं हम आपके लिए। अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट हो ना सौरभ, आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते हो। नॉट एवरीवन इन दिस क्लास नोज देयर पोटेंशियल, they have unlimited potential to reach the goal, and this is not me saying, this is my belief in you people. I have seen you closely, everyone, and everyone is very smart. दूसरी चीज, किसी ने पूछा है सर ऑप्शनल कैसे करें अभी, क्योंकि शुभ्रा रंजन के नोट्स है। देखो आप, इसी का आपकी पर्सनलाइज प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्रोसीड ओवर दिस। आपको अपनी ऑप्शनल के रिगार्डिंग प्रोसीड कैसे करना है, राइट? दूसरी चीज, तमिलनाडु एनसीईआरटी करना है एंड सीबीएसई एनसीईआरटी। देखो पहले जो टॉपिक सोर्सेज हमने बताए हैं, हमने तो बहुत डिस्कशन की है, वी हैव अंडरस्टूड देम, वी हैव रेड देम पर्सनली। उनको तब पढ़ने के बाद आपको सजेस्ट किया है कि विच इज बेटर वे टू स्टार्ट। नंबर 2, अगर वो हो जाता है और आपने सीबीएसई एनसीईआरटी की हुई है तो दोनों को ऐड कर लो, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, समय की प्रायोरिटी किसको देनी है? प्री हिस्टोरिक जो टॉपिक है तमिलनाडु एनसीईआरटी से, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर आपका वो टॉपिक कवर हो जाता है तमिलनाडु एनसीईआरटी, यू आर हैविंग 4 रीडिंग्स इन अ डे। कितनी रीडिंग? 4 रीडिंग। पहली रीडिंग एंजॉय, चाय पीते की, चाय की चुस्की पी रहा हूँ, माइंड में टेंशन नहीं है, बस अपन पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यार, जो है जो लिखा जा रहा है। मेरी इंग्लिश कमजोर है, आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश, दैट्स इट। सेकंड रीडिंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि पहले इंट्रो आ रही है, उसके बाद क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है। थर्ड रीडिंग इज एक्चुअली अ थिंकिंग बेस्ड रीडिंग, एंड यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, आपने ये पहले भी किया है, लेकिन आप एक बार हमारे साथ पढ़ के देखिए। सौरभ, जस्ट ट्राई टू डू, डोंट इन ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने पहले करा है तो मेरे को जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, बात समझिए। आपको एक ही सोर्स को हमें हमारे साथ कवर करो। प्रीति सरोज, सेम थिंग, यू नीड टू कवर द सोर्स विद अस। एंड फोर्थ रीडिंग विल बी ऑफ रिवीजन, जो आप रात में करने वाले हैं। तो 3 रीडिंग रीड करनी है, पहली चीज। दूसरा, मोबाइल ऑफ रहेंगे। तीसरी चीज, जब आप कोई पढ़ रहे हो और प्लेस आ रहा है तो उसको वहीं उस मैप पे मार्क कर लो। 2 एटलस खरीदनी है आपको, ऑक्सफोर्ड फॉर इंडिया, ओरिएंट फॉर वर्ल्ड। राघव, विनय, सौरभ, I hope you guys are with me. Ishika, Kashish, I hope you are able to understand what I'm trying to say. Yes, sir. Okay, ठीक है। श्रेया, any doubt in this? कोई डाउट आ रहा है आपके मन में? No, sir. ठीक है। और अभी कमिंग टाइम में डाउट आ भी जाएगा ना इन केस, तो तब आप हमसे वही फायदा, ये पर्सनल अपने शेड्यूल रीशेड्यूल करा सकते हो। मेंटर्स का ये फायदा रहेगा आपके साथ, ठीक है। मान लो अभी आपने शेड्यूल फॉलो किया, सर ये नहीं हो रहा है या ये डाउट आ रहा है, तो आज तो हम आपको बता रहे हैं, कल से आप फॉलो करोगे तब आपके डाउट्स आएंगे। देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। आपको बस मैसेज करना है, विल टेक द कॉल यू ऑन द सुटेबल टाइम। उसी कोशिश करें सेम डे हम आपका डाउट रिजॉल्व कर दें। और हो सकता है आपको समझ ना आए, हो सकता है आपको वो टॉपिक समझ ना आए, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। वी आर देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ ल्यूसिड मैनर। मैं आपके साथ पढ़ूंगा, रात को 2 बजे भी पढ़ूंगा, रात को 3 बजे भी पढ़ूंगा, लेकिन आपके साथ पढ़ूंगा सेम टॉपिक, सेम किताब आप उठाना, सेम किताब मैं उठाऊंगा,
मैं बोलूंगा आपको वो टॉपिक, मैं बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, मैं उसको और ल्यूसिड टर्म्स में बनाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, हम डिबेट करेंगे, लाइक अ फादर एंड किड डिस्कसेस. वी कंसीडर एज योर पेरेंट्स, कंसीडर एज योर फ्रेंड्स, whatever you want to give us, we will take that responsibility and we are with you in this. आप बात समझ रहे हैं? It is not your plan, it is our plan. You are executing it, or it is your plan. We are there to execute with you. देखो बात समझो सिंपल. कुछ लोग बोलते हैं ताकि उनके पास बच्चे आ जाएं, हम कर रहे हैं बच्चे आने के बाद. बात समझ रहे हो? तो यू विल, ठीक है प्रवेश, ठीक है श्रेया, तो हमें वी आर नॉट हियर फॉर, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, इट इज वेरी, दिस प्रोग्राम इज देयर इन द मेकिंग फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स एंड इट्स वेरी क्लोज टू अस. एज एन एस्पिरेंट वी ऑलवेज रियलाइज कि somebody must be there to tell us what to do for this topic and somebody must be there to discuss us with that topic. So Vinay sir is a serial cracker of UPSC prelims as well as mains. I am there, Dheeraj is there. Yes, your calls will be scheduled with selected aspirants after some point of time, ताकि आप उनसे जब बात करो तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं लाइफ कितनी इजी है. I hope this is a program, is a self-learning program, but with a guidance and an assurity that we are with you. Make sense? Yes, Vinay sir, please आप continue करिए, आप कह रहे थे कुछ. ठीक है, तो मैं पहले क्या कह रहा था, हमने 4 स्लॉट किए हैं, ठीक है. ऑप्शनल करेंगे, ठीक है. 2 स्लॉट में हम जीएस करेंगे, 1 स्लॉट में हम क्या करेंगे, अपना करंट अफेयर प्लस उसका जो भी दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन. पर इस रिवीजन कैसे करना है हमें, जैसे मान लो आपने आज प्री हिस्टोरिक पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने स्टोन एज पढ़ा, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, मतलब आपको माइंड में रिकॉल करनी है वो चीजें. आपने करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है, अच्छा फ्री बीस का टॉपिक चल रहा है, तमिलनाडु में क्या देते हैं, क्या रूल था, क्या, मतलब कहने का मतलब आपको मेमोराइज करना है चीजों को दिमाग में. और या फिर दूसरा तरीका क्या है, पेन लो, स्क्रिबल करो, साइड में नोट डाउन करो, फिर कुछ चीज याद नहीं आ रही वापस रेफर करो. ये मैं रिवीजन का तरीका सजेस्ट करता हूँ जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में होते हैं हमारे साथ. तो मैं रिवीजन कैसे करना है, दिन भर जो पढ़ा है एक बार अपने साइड में नोटबुक रखनी है और चीजों को दिमाग में सोचना है और लिखना है. ये रिवीजन का तरीका है. करंट अफेयर कैसे फॉलो करना है, जैसे आशीष सर ने कहा वीक में 1 क्लास तो हम लेंगे ही. देखो मेरा पर्पस क्या होता है और आशीष सर हमारा पर्पस क्या है कि हम आपको सिलेक्टेड चीज दें. अखबार हम भी पढ़ रहे हैं, न्यूज हम भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 क्लास तो हम लेंगे जिसमें आपको बहुत सिलेक्टेड चीजें मिलेंगी. लेकिन मैं चाहता हूँ एस्पिरेंट डेली करंट अफेयर से अपडेट रहे. और आपको भी जिसने पहले पढ़ाई की, अटेम्प्ट दिया, करंट अफेयर मेजर पोर्शन है ना, निग्लेक्ट नहीं करेंगे. हालांकि स्टैटिक का वेटेज भी काफी, इसलिए आप देखो तैयारी में आज से लेके जब तक आप हमारे साथ हो 8 महीने, मैं डेली आपको करंट अफेयर का स्लॉट बना के दूंगा क्योंकि मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस है. लेकिन आपने देखा मैंने केवल 2 घंटे का स्लॉट रखा है, यानी कि 1-1.5 घंटे का, इतना अनड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दिया. अब बच्चे क्या करते हैं, दिन में 5-6 घंटे पढ़ेंगे करंट अफेयर और 1-2 घंटा पढ़ेंगे स्टैटिक, तो इम्बैलेंस आता है. अब हमारा जो एक्सपीरियंस है वही आपको ये सजेस्ट करेगा, या हम आपको ऐसे से करेंगे, आपको मैक्सिमम फायदा होगा. अब करंट अफेयर आपका छूटेगा भी नहीं, आप डेली भी पढ़ोगे और तरीके से पढ़ोगे. ठीक है, कैसे पढ़ना है वो हम पर्सनलाइजेशन, जो बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं सोर्सेज, उनके हिसाब से जब पर्सनल आप मेरे से या सर से बात करोगे, हम उसमें आपको बता देंगे कैसे इसको अप्रोच करना है करंट अफेयर को. ठीक है, ये आप एक बार जनरल शेड्यूल देख लो, कल इसको फॉलो करो, फिर दिक्कत आती है शाम तक सर से मेरे से आप आराम से बात कर सकते हो कैसे हम इसको अप्रोच करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट डे आप करोगे अगेन सेम ऑप्शन. अब आपको थोड़ा मैकेनिकल होना पड़ेगा, मैकेनिकल इन द सेंस विद डिसिप्लिन. उठना है, फटाफट नहाना है. देखो मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, तैयारी करता था जब मैं उठता था ना, अपनी फ्रेश होकर अपने एक्सरसाइज जरूर करता था. हाफ एन आवर में अपनी आज भी एक्सरसाइज जरूर करता हूँ. अभी आपका पर्सनल है, लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको लॉन्ग खेलना है, 1-1.5 साल का टाइम है, एग्जाम देना है, सुबह उठ के जरूर, चाहे अपने घर पे बैठ, कहीं जाओ मत, घर पे ही कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो बॉडी, ताकि आप पूरा दिन आपको क्या करना है, एनर्जेटिक फील करना है. हाफ एन आवर टाइम एक्सरसाइज को जरूर दो. उसके बाद अपना कोई डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाता है, कोई नहाता है, वो अपनी मर्जी है. ठीक है, उसके बाद अपने स्लोटिंग करो, इसको बोलते हैं स्लोगिंग. स्लोगिंग वो सुना ना, कॉमन वर्ड है स्लोगिंग. आपको स्लोगिंग करनी है. अब उठ के 3 घंटे ऑप्शनल खत्म करना है, फिर आराम से ब्रेक करो, फिर अपना 1 घंटे, तो मैंने ब्रेक भी दिया है. ये बहुत ही प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाया जो मैं फॉलो भी करता था. हर में आपको ब्रेक मिलेगा. और मैंने देखो 9 बजे आपको फ्री कर दिया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपके भी फोन कॉल्स आएंगे, आपको भी सोशल मीडिया करना है, तो आराम से अपना 9 से 10 एंजॉय करो ना, फैमिली के साथ बैठो. इम्प्रैक्टिकल तो बनाया नहीं, आइडियल में बना सकता था, 3 घंटे जैसा नहीं बनाया. आप फॉलो करोगे, लेकिन इसमें क्या है, आपका डिसिप्लिन हो जाएगा इन्वॉल्व. आपको पता है अगर मैंने आज छुट्टी कर दी, एक प्रायोरिटी सेट होगी. अच्छा मेरे को यहाँ पे जाना था, मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन छूट जाएगा. अब अप्रोच ऐसे चलेगी. कितना चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया ना हमारा. पहले प्रोग्राम क्या था यार, शॉपिंग कराते हैं, फ्रेंड के चलाते हैं. अब अगर चले गए एक स्लॉट में तो प्रीमोरियल छूट गया, फिर वो दोबारा टाइम नहीं मिलेगा.
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अप्रोच चेंज करो, एटीट्यूड, बस 1 साल की बात है, एटीट्यूड चेंज करो, डिसिप्लिन लेके आओ लाइफ में। सुबह उठते ही करना है ऑप्शन खत्म, कोई बात नहीं, जीएस करना है, करंट करना है, एक थोड़ा इस काइंड में क्या हो, मैकेनिकल हो जाओ, ठीक है। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, चीजें आपको पता है, मैंने आपके लिए क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसमें क्या करोगे, पढ़ोगे, काटा मारोगे कंप्लीट। इसमें देखो क्लास 11th की एनसीईआरटी तमिलनाडु वाली बुक है, वो कर लो, प्लस में मैंने इसमें एनसीईआरटी की जो क्लास 6 है वो ऐड कर दी है। क्यों ऐड करी है, कुछ टर्म्स है, कुछ मैप की लोकेशन है, वो यहाँ से रेफर कर लेना। ओके, इंडस वैली सेम फिर, क्योंकि अब देखो ये नहीं रैंडम डाला है, मैंने एक स्लॉट और दिया आईबीसी को। क्यों प्रवेश, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है आईबीसी से, है ना, इसीलिए मैं डिपेंड, तो ये सब चीजें बहुत सोच समझ के डिजाइन की है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है, और आपको भी कोशिश करना है इतने टाइम में उसको फिनिश करो, तभी आपका फायदा होगा, ठीक है। कुछ छूट जाता है उसको मार्क आउट कर लो, जब मैंने एक बफर भी दिया आगे, बफर पे कंप्लीट करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल बनाया, बिल्कुल आप बिलीव करो, बस आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है ना। ये नहीं है फिर आप, अगर आपको कोई डाउट भी आते हैं ना, वी आर देयर टू क्लियर डाउट, डाउट पक्का आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं डाउट नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आप क्लियर करो और मुझे बताओ या सर को बताओ, ठीक है, चलो। हाँ विनय, एक बार इनको ना करंट अफेयर्स का आ रहा है कि कहाँ से रेफर करें करंट अच्छा अफेयर्स बता देता हूँ मैं, डेली, चलो जो इनको खुद से पढ़ने। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो जनरली हम करंट अफेयर कैसे करते हैं, एक तो मैंने बता दिया, सर या मैं सेशन लेंगे, उसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बताएंगे, डिस्कस कर, आप लोगों को कैसे करना है डेली करंट अफेयर। यहाँ पे आपका 2 घंटे का स्लॉट है, देखो ये, ठीक है ना, जिसमें हाफ एन आवर मैं रिवीजन का बोल रहा हूँ, 1 आवर आपका करंट, 1.5 आवर करंट अफेयर का। तो ये आपको कैसे करना है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कोई डाउट इसमें वो नहीं है। कई बच्चे कहते हैं वीडियो देख लो, कर लो, जिसको जो करना है करो, लेकिन जो हमारी गाइडेंस जो हमारे अंदर है ना, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर पढ़ने के पीछे 2-3 फायदे हैं। एक, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फास्ट होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या होता है, आप सेलेक्ट कर पाते हो चीजों को, है ना। और कई चीजें होती है मैगजीन में मिस हो जाती हैं, वो आप मिस नहीं करोगे। तो न्यूज़पेपर आप करोगे हाफ एन आवर, ठीक है ना, हाफ एन आवर में कर्सरी रुक करोगे, या 45 मिनट्स, कई बच्चे 45 मिनट्स लगा सकते हैं, या हाफ एन आवर करेंगे। और किसी को भी डाउट है ना, वो जैसे मान लो कल श्रेया को डाउट आ रहा है, तो कल श्रेया और मैं साथ न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, मैं बताऊंगा आज के न्यूज़पेपर में ये है, प्रवेश को परसों डाउट आ रहा है, तो एक दिन में मैं या सर कोई बैठ के वो बता सकते हैं आज की ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभिषेक, कोई भी स्टूडेंट है, पर्सनली 3-4 दिन हमारे साथ प्रैक्टिस करो न्यूज़पेपर पढ़ने की, आपको आइडिया होगी कि आज 45 मिनट्स में क्या करना है। तो 45 मिनट्स और दूसरी बात, रहेगा। हाँ हाँ आशीष सर। हाँ सर की बात ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई आर्टिकल समझ नहीं आता है कि ये आर्टिकल ना क्या मतलब है सर, इसका क्या ये टर्म का मतलब है, तुरंत वी विल गाइड यू फॉर दैट। बात समझ रहे हैं। और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन रेज योर, अगर आपको डेली बात नहीं करनी है या आपको लग रहा है कि नहीं टाइमिंग वेस्ट करना है हमें बात करने में, तो आप अपने डाउट्स को लिख लो साथ में, ऑन द 7th डे जब हमारा सेशन होगा लाइव कॉमन सेशन, उस दिन रेज कर लेना। ये भी अच्छा तरीका है। वी आर गिविंग यू पर्सनल फ्रीडम that you can raise your doubt immediately, but reading newspaper is most essential, not just for the idea of the knowledge but also language, कि कैसे अपनी बात को कहते हैं। आपके पास बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन उन थॉट्स को आप बोल नहीं पा रहे हो, उनको समझा नहीं पा रहे हो, you are not able to express. Ultimately at the end of the day it's about how well you speak and how well you write. Interview is about how well you write, and the mains exam is about how well you express yourself for the same thing. तो हम उन आइडियाज को, अब बच्चों के मन में आता है कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, अरे जो पसंद हो पढ़ो, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, उसको कंसिस्टेंटली पढ़ो। हो सकता है हिंदू में एक आर्टिकल आज आ गया है, इंडियन एक्सप्रेस में कल आ जाए, इंडियन एक्सप्रेस में कल आ जाए और हिंदू में परसों आ जाए, लेकिन दोनों सेम माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड्स ऑफ इंडिया आर डिजाइनिंग द न्यूज़पेपर, 800 पीपल आर डिजाइनिंग। तो डोंट फ्रेट ओवर योर टाइम। देन सेकंड थिंग, कुछ लोग स्पेकुलेशन करने लगेंगे कि इस बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। भाई अपन एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, मेरे पास टाइम है, तो मैं इस चीज पे क्यों फ्रेट करूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज अनइंपॉर्टेंट है, और मैं क्यों अपनी जीवन का एक लक्ष्य है सिर्फ इस बात की वजह से ना पाऊं कि मैंने वो टॉपिक मिस कर दिया था रीड करना, ये सोच के कि अनइंपॉर्टेंट है। कितना फूलिश होगा जब मेरे पास टाइम है, मेरे पास मेंटर्स हैं, मेरे पास एक पर्टिकुलर उन्होंने टाइम डिवोट किया है, तो व्हाई कांट आई डू इट। दिस इज वेयर वी आर disciplined and inspired enough to complete. It's our goal. ये मेरी जीवन का पार्ट है। ये मेरे को आईएएस इसलिए नहीं बनना है कि मैं दुनिया के सामने दिखाऊं, मेरे को आईएएस इसलिए बनना है क्योंकि मैं सेल्फ फुलफिल्ड फील करूं। मेरा लाइफ का पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। जिसकी लाइफ में पर्पस है उसको ये बात सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है। अपन रस ले रहे हैं उस चीज में, अपन इंजॉय ले रहे हैं, अपन समझ रहे हैं, and this is how a true intellectual is designed.
Yes, Vinay sir, please continue. Yes, एक Pravesh, you have doubt? प्रवेश Yeah, एक Pravesh. मैं सर मैं पूछ रहा था कि सर ये न्यूज़पेपर के रेगुलर नोट्स बनाना जरूरी रहता है क्या, या फिर हाँ प्रवेश, मैं एक सेकंड में कह रहा था, आपको डाउट में लेता हूँ आपको, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो एक बार, ठीक है ना, मैं बताने वाला था उसमें ना, एक सेकंड। हाँ तो करंट अफेयर्स का मैं आपको 1.5 घंटे का शेड्यूल था देखो, ठीक है, तो 40 हाफ एन आवर से 45 मिनट डिपेंडिंग अपॉन योर रीडिंग स्पीड यू विल रीड द न्यूज़पेपर। और जो 45 मिनट्स बच गई है उसमें आप क्या करोगे, एक मंथली मैगजीन या ईयरली जो भी मैगजीन आते हैं वो फॉलो करने हैं। उसके पीछे रीजन यही जो प्रवेश पूछ रहे हैं, नोट्स से बता रहा हूँ। देखो आप कई हमें आप जो स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना, आशीष सर कहते हैं, वो यही होती है स्मार्ट स्टडी की, जो काम दूसरे लोग आपको अच्छे से करके देते हैं वो आप मेहनत मत करो उस पर, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने नोट्स बना रखे हैं कुछ चीजों के, सारे नहीं कह रहा मैं, अब मैं हम आशीष और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको एडवांटेज दे देगा, तभी नाम है विनिंग एज। हम लोग आपको विनिंग एज देंगे, जो मेहनत हम कर रहे हैं, अगर मैंने कोई चार्ट बना दिया, मैप बना दिया, वो आप सबके लिए अवेलेबल है जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उस पर आपको मेहनत नहीं करनी ऐसे ही। इसलिए मैं कहता हूँ 45 मिनट्स आपको इनसाइट्स की पढ़ लो, या तो फिर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, या विजन का जो आता है पीटी 3 स्टेज या मेन 3 स्टेज या वट एवर, कोई बाइजू का फॉलो करता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब है कि जो आइडेंटिफाइड टॉपिक कर रहे हैं, मेन टॉपिक, वो आपके कवर होने चाहिए थ्रू मैगजीन। मैगजीन से इसलिए कह रहा हूँ, एक ही जगह मान लो अगर आप रोज फ्री बाइस के बारे में पढ़ रहे हो तो आपने 7-8 आर्टिकल पढ़ लिए, वहां पे क्या हुआ, एक जगह पे आपको मिल जाएंगे क्या इशू था, क्या प्रो थे, क्या कौन थे, क्या वे फॉरवर्ड, इशू खत्म। तो एक मैगजीन फॉलो करेंगे हम 45 मिनट्स पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। और प्रवेश रनिंग नोट्स की बात जहां तक है, तो रनिंग नोट्स के लिए मैंने देखो तो आपके लिए इसलिए मैंने न्यूज़पेपर उठा ही लिया, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे रनिंग नोट्स बनने चाहिए। और आज ये फ्री बाइस वाला आर्टिकल पढ़ा था क्या कल वाले न्यूज़पेपर में, एंड दिस एसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर फ्री बाइस, किसी ने पढ़ा? न्यूज़पेपर हिंदू में था, जल्दी बताओ। देखो इंटरेक्टिव करो क्लास को, मैं खुद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था बच्चों का, और मैं चाहता भी नहीं बच्चे भी। प्रीति आपने तो अभी तक वीडियो ऑन ही नहीं की, पता नहीं क्या दुश्मनी है, ठीक है, ऑन करो वीडियो शांति से, ठीक है। हाँ नहीं, पढ़ा है उसकी किसी वीडियो में ने? प्रॉब्लम है। अच्छा He अच्छा is फिर not ठीक है, able to do. तो बता दो ना, कम्युनिकेट करो। हाँ प्रवेश हाँ पढ़ा था आर्टिकल ये वाला? हाँ, उसने कर दिया है। नहीं सर, आज नहीं पेंडिंग सर, सौरभ आपने पढ़ा था ये? नो सर, अभी एक्चुअली कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं। कोई नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं सर। चलो मैं बता देता हूँ, फिर नहीं पढ़ा तो ठीक है। अब देखो इस आर्टिकल के अंदर ना एक डिबेट निकल के आ रहा है कि भाई फ्रीबीज है वो हमें बांटनी चाहिए। फ्रीबीज का मतलब पता है ना, जो इलेक्शन से पहले या कभी भी गवर्नमेंट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को क्या बांट रहे हैं, मशीन बांट रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, या कोई कह रहे हैं किराया फ्री कर देंगे, तो दीज आर फ्रीबीज। तो वो कह रहे हैं कि फ्रीबीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, पूरे नोट्स नहीं बनाने प्रवेश, वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 2-3 चीज बड़ी अच्छी थी। क्या थी देखो, ये जो फ्रीबीज का इशू है ना, आप इशू लिख लो अपने साइड में। ये इशू किसका है कि एक्सचेकर वाले कह रहे हैं कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो खराब हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, इट्स अ सोशल वेलफेयर मेजर। तो ये पॉइंट लिखना है, इट्स अ इशू बिटवीन टैक्स पेयर मनी एंड सोशल वेलफेयर मेजर, एक पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक मैप बनाना है इंडिया का, ये आर्टिकल से निकाले मैंने। ऊपर आप लिखोगे तमिल दिल्ली में कि वुमेन के लिए क्या कर दिया, फ्री कर दिया बसेस सर्विस। नीचे आप तमिलनाडु में लिखोगे मशीन बांटी है, लैप टीवी बांटा है, ठीक है। यहाँ पे फिर केरला में लिखोगे इंडस्ट्री में क्या किया है आपने, पैकेज दिया है फ्री बाइज में। तो इसने 4-5 एग्जाम्पल दे रखे थे। अब बताओ बच्चे पढ़ के चले गए, आपने मैप बना दिया, फ्री बाइस का क्वेश्चन आया, आप 2 तरीके से टैकल करोगे इसको। एक आप कहोगे कि हर रीजन की अलग डिमांड है, उसके हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फ्री बाइस, ठीक है। दूसरा आप एक मैप बनाओगे, उसमें सारा शो करोगे, आपकी कॉपी अलग होगी नहीं होगी, ये बताओ मेरे को। तो ऐसी वाली चीजें जो एक्सट्रैक्ट करनी आ रही है मैं आपको सिखाऊंगा और सर सिखाएंगे, और ये चीज के रनिंग नोट्स बनेंगे, क्योंकि ये आपका एक्सक्लूसिव डोमेन है, मैगजीन वाला कोई नहीं देगा आपको ये। आपने कभी देखा ऐसे मैगजीन में बना दिया है आर्टिकल? मेरे ख्याल से मैंने तो देखा नहीं, ठीक है। इशू निकालने हैं, 2-3 बातें लिखनी है, एक केस स्टडी लिखनी है। और जैसे मान लो कल का एग्जाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे दे रखा था प्रवेश कि जो असम राइफल्स है उनका जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहा, किसमें, ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल करने पे। तो आपने एक ये केस स्टडी लिख ली, रनिंग नोट्स में क्या लिखोगे, असम राइफल हाइफन सिविक एक्शन प्रोग्राम हाइफन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग ड्रग मिनेंस। अब आपको पता है असम राइफल कहाँ ऑपरेट करती है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। अब आ रही समझ में, अगली बार इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन जब मेंस में लिखोगे, सक्सेसफुल केस स्टडी लिख के आना सिविक एक्शन प्रोग्राम की असम राइफल्स की, अपने आप आपके पॉइंट्स एनहांस होंगे। ये पॉइंट करने हैं। आ रहा है समझ में क्या बन गया सेंस? सौरभ आ रहा है समझ में? इशिता, इशिका, इशिका यस सर। दिख नहीं रहे हो आप मुझे, यस सर। क्या बताया मैंने?
इसी का कहा फ्री बाइस पे क्या बताया था मेरे को याद नहीं आ रहा बस। सर हाँ फ्री बाइस बताओ। देखो बहुत सर मैं इसलिए मैं पूछ कहता रहा हूँ था बहुत कि अटेंटिव रहना है हमें, और कुछ नहीं, आपको बस इतना बोलना था सर आपने ये बताया था कि हमें एक इशू आइडेंटिफाई करना है और एक रीजनल मैप बनाना है, इतना तो बोल ही सकते हो ऐसे है, क्योंकि आप बोलोगे तभी आपका दिमाग एक्टिवेट रहेगा और तभी आप पर्सनल टेस्ट में भी परफॉर्म करोगे। हाँ प्रवेश। सर अभी जैसे आपने बताया आर्टिकल्स वाइज जैसे रनिंग नोट्स, हाँ तो हाँ मैं जैसे अभी पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर ठीक डिजिटल है, वाला, तो उसको मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? मत लो, ये भी बहुत पॉसिबल है? हेक्टिक हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक थोड़ी मेहनत कर ले यार। मैंने इस पूरे न्यूज़पेपर में 3 पॉइंट अंडरलाइन किए बस पूरे आर्टिकल में, वो 3 पॉइंट क्योंकि तेरे को लास्ट में याद नहीं रहेगा। लेकिन सोच एक बंदा है इसने 12 आर्टिकल पढ़े हैं उसको कुछ याद नहीं, एक बंदा इसने एक ही आर्टिकल पढ़ा है उसको 3 पॉइंट याद है, वो हमेशा स्कोर ज्यादा करेगा। यही तो फायदा है, हमारा फायदा क्या है। और देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आई कैन बी रूथलेस इन द क्लास इन द सेंस कि मैं पूछूंगा ही पूछूंगा आपको, तो ग्रिल मतलब ग्रिल नहीं बोलना चाहिए बट, लेकिन मेरा काम ही है ओ पूछना, सर। तैयार रहना पड़ेगा, तो इसमें घबराना नहीं है। फायदा जरूर होएगा आपको, ठीक है। मेरा कोई पर्पस नहीं किसी को बेइज्जती करना, देखो मेरे को क्या मिलेगा बेइज्जती करके, मैं चाहता हूँ लेकिन स्टूडेंट रहे तो उसको याद रहे चीजें, बोले वो है ना, स्ट्रक्चर रहे दिमाग में। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी बात करूँ 3 पॉइंट आपको याद रहे दिमाग में, तब मजा आएगा लाइफ में, है ना। बाकी आप तो अपने आप पढ़ ही रहे हो। और मैं सच कह रहा हूँ, फिर हम आशीष सर ने फर्स्ट डे ही कह दिया था कि यू आर ऑलवेज एनी टाइम यू आर फ्री टू टेक योर फीस एंड रिज्यूम योर स्टडी ऑन योर ओन, लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ, हमारा तो ये पर्पस है, ठीक है ना। और इसमें बिल्कुल नहीं शर्माना है, क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम तैयारी करते थे मुझे तो बिल्कुल नहीं आती थी कई बार चीजें सुनने से, ठीक है, नहीं मेरी तो आदत थी, ठीक है यार सुन लेते कोई बात नहीं, टीचर तो मेहनत कर। अब आशीष और मैं मेहनत तो कर रहे हैं आपके साथ, हमें क्या मतलब, ठीक है ना। तो इसमें कोई नहीं है, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट, हम आपकी मतलब की वैल्यू ऐड ही करेंगे आपके उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभिषेक कुछ पूछना है आपको। हाँ सर, वो मेरा हाँ ऑफिस रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे मैनेज करूँ? मोस्टली हम क्लास यही करेंगे 6 के बाद, और आपका जो शेड्यूल है ना वो मेरे से आशीष मेरे से बात कर लेना एक बार आप क्लास के बाद, आपको मैं आराम से दोबारा या जूम मीटिंग में दोनों बैठ जाएंगे अभी, ठीक है। आपका अलग से करूंगा बिकॉज यू आर वर्किंग, आपका मेरे को अलग से करना पड़ेगा पूरा, हाँ। है ना, बाकी को ठीक है। ओके सर। हम दोनों बैठते हैं क्लास के बाद, ठीक है सर। ठीक है। चलो। ठीक है सर। तो फिर 24 अगस्त पे आईबीसी रखा है एक स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में प्री मोरियन पीरियड रखा है, जैसे महाजनपद आज, ठीक है। इनके रूलर देख लेना, आशीष सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं आपकी मटेरियल लाइफ, इकोनॉमिक क्या थी, क्या ऑफिसर्स थे, क्या रैंक थी उनकी, यही क्वेश्चन आ रहे हैं, लोकेशन कहाँ पे थी, ठीक है। कोई एक दो मेन पॉइंट मिलेगा उसको हाईलाइट करके अपना लिख लेना। अब दो तरीके हैं श्रेया इसके, या तो आप क्या करोगे, प्री हिस्टोरिक पढ़ा आपने चैप्टर पूरा, एक पेज में नोट्स बना लिए, या फिर जो आपका बुक है उसके साइड में मार्जिन होता है ना, वहां पे आपने हर पेज पे 3 या 4 पॉइंट लिख लिए, वो याद करना है, या फिर 3 या 4 पॉइंट हाईलाइट कर लिए। यहाँ पे एक चीज और करनी है आपको, स्टार्टिंग में जब भी आप पढ़ोगे नोट्स बनाओगे आशीष सर या मेरे को भेजना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ करेक्शन है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि हमारा काम ही है आपको हर जगह आपको बेस्ट देना है, पढ़ते वक्त भी, नोट्स बनाते वक्त भी, परफॉर्म करते वक्त भी, ठीक है। तो नोट्स बनाते वक्त भी सारी स्टार्टिंग है, एक हफ्ता थोड़ा मैंने लूज भी रखा है सब्जेक्ट, क्योंकि हमें थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, मुझे पता चल पाएगा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या स्मूव करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जितनी क्वेरीज है मैंने सारे अपॉइंटमेंट अभी कैंसिल कर रखे, एक हफ्ता इस हफ्ते तुम्हारे साथ ही हूँ सारा, ठीक है ना। तो पहले एक बार तुम पेस पकड़ जाओगे 10 दिन तक, फिर दिक्कत नहीं आएगी, शुरू के 15 दिन की दिक्कत है बस। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आप लोग सारे अच्छे से परफॉर्म करोगे, सिंसियर हो, और हम पक्का एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। खुद मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मतलब आशीष सर का खुद है, तो हम अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये देखो, ये हमें एक्सपीरियंस से समझ में आ रही चीज है ना, मेरे को देखते समझ आ गया कि डिबेट है यार, ये तो डिबेट आइडेंटिफाई करना है, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, 3 4 बार मैं बताऊंगा, सर बताएंगे, तो आप कहीं ना कहीं विनिंग एज में रहोगे, ठीक है। चलो अब 24 अगस्त हो गया, 25 अगस्त हो गया, जैनिज्म बुद्धिज्म, मैंने अलग अलग स्लॉट दिया है 2 घंटे। अब देखो यहाँ पे डिस्पैरिटी देखो आप, ठीक है ना। जैनिज्म आपको पता है, और बुद्धिज्म बुद्धिज्म कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा है जैनिज्म से, तो मैंने उसको बड़े वाले स्लॉट में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह बहुत सोच समझ के डाला है हमने चीजों को, ठीक है। तो जैनिज्म फटाफट, ये देखो ये इसलिए भी डिजाइन किया हुआ है, कई बच्चे ऑलरेडी एक बार रीडिंग लगा चुके हैं, ठीक है, तो अपनी रीडिंग लगा चुके हैं उनको रिवाइज कर लो, और एक बार फटाफट रीडिंग लगा लो, कुछ चीजें बच जाती हैं बफर डे में क्रॉस कर लेंगे, या एक दिन बाद में एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन अभी कोशिश करो 2 घंटे में एक चैप्टर है उसको खत्म करो, मेन पॉइंट्स निकालो, क्योंकि आएगा फैक्चुअल, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का नहीं आएगा, फैक्चुअल आएगा, 5 5 पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद हम करेंगे मौर्यन एम्पायर जिसमें डिफरेंट है, और देखना आपको स्कोप मिलेगा, रोज 1 2 घंटा बच जाएगा, उसमें जो चीजें बच गई है उसको कवर कर लेना, एग्जैक्ट हर सेकंड का हिसाब से कोई नहीं होता, लेकिन मोर और लेस मैंने सेटल कर दिया आपके लिए चीजें, ठीक है। सोर्सेज लिख दिए। 22 अगस्त को हम करेंगे इंडो ग्रीक शाखा, जो भी हमारे नॉर्थ वेस्ट में थे, फॉरनर जो भी आए थे उनका। फिर हम गुप्ताज, हर्षवर्धना और साउथ के भी काफी क्वेश्चन आते हैं, संगम में जाता है, तमिलनाडु में सारा दे रखा है अच्छे से, है ना।
कोई टॉपिक मिस आउट हो जाएगा मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, अलग से नोट्स बना दूंगा या किसी बुक के बता दूंगा। अदरवाइज एक बार रीडिंग लगा लो इसका। फिर क्या होगा, कुछ टॉपिक बचते भी हैं तो आशीष और मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे ना। हमारा यही है, मैं लगभग 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे प्रीलिम्स के और 5-7 क्वेश्चन मेंस के लगाएंगे, तो एक होलिस्टिक आपकी हर टॉपिक पे तैयारी हो जाएगी उसमें। और लास्ट में जब फुल लेंथ टेस्ट करेंगे उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अभी सेक्शनल रखेंगे, प्री के 50 क्वेश्चन वीकली और 5 to 6 क्वेश्चन आपके मेंस के, ठीक है। ये फिर हो जाएगा। लास्ट जो 29th है दैट इज बफर डे, और उसी दिन हम शाम को नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 29 अगस्त को, ठीक है। उसी दिन शाम को हम क्लास करेंगे। आशीष सर जो कह रहे थे 2 क्वेश्चन लाइव डिस्कस करेंगे आपके साथ, और जो नेक्स्ट क्लास का उसका एजेंडा सेट करेंगे 29 अगस्त को। और एक चीज यहाँ पे मिस कर दी मैंने शायद, हाँ नहीं मिस नहीं की, यहाँ पे 28 अगस्त को देखना आप। फर्स्ट स्लॉट में आप पढ़ोगे यहाँ पे सदर्न डायनेस्टीज, और 1 घंटा और अगर एक्स्ट्रा लग जाता है उसको खत्म करना है, ठीक है। और सेकंड स्लॉट में आपको जो टेस्ट है ना, 1 घंटे का जो टेस्ट होगा प्रीलिम्स का 50 क्वेश्चन का, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में, तो 1 घंटा आपको देना है प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे, और 5 क्वेश्चन मान लो आपके मेंस के हैं, तो आप मान लो 1 घंटा उसमें लगेगा, तो 2 घंटे तो आपको लगेंगे किसमें, क्वेश्चन सोल्व करने में उस दिन, और 3 घंटे में आप अपना सदर्न डायनेस्टी कवर कर लेना, ठीक है। कुछ अगर बचता है तो नेक्स्ट डे आप बफर वाले में भी अपना कर सकते हो। अब ये शेड्यूल हो गया हमारा पूरे वीक का, बल्कि 8 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7 डेज है ना, वो लगभग 1 वीक आ रहा है, और 1 स्लॉट में आपका टेस्ट है। नेक्स्ट डे भी आपका बफर बच रहा है, उसमें कुछ चीज बचती है कवर करना, ठीक है। और कई बच्चों को अगर टेस्ट यहाँ पे देना है अगले दिन, तो अगले दिन टेस्ट कवर कर लो, यहाँ पे बफर वाले में टेस्ट देना, और यहाँ पे अपना पूरा सदर्न डायनेस्टी कंप्लीट कर लेना। और फिर हम क्लास 6 o'clock या फिर 5 o'clock कम्यूट कर दूंगा आपको मैं, 29 अगस्त को क्लास कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम बचता है तो ठीक है, करंट अफेयर कर लेना उस दिन, या रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ, मेरी तरफ से आई एम डन। अब मेरा एक डाउट है विनय सर। हाँ हाँ मतलब मैं एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली। सपोज मेरा कोई पर्सनल इमरजेंसी आती है, मेरी कोई फैमिली मीटिंग है, मेरी कुछ ऐसा है एज अ स्टूडेंट, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? क्योंकि आपने तो मेरा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है हाँ कि हाँ फॉर नेक्स्ट एंटायर डे का आपने प्रोग्राम बना दिया, आपने तो आर बेस्ड प्रोग्राम बना दिया, आपने तो इतनी मैक्रो माइक्रो प्लानिंग कर दी, शायद कोई भी नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगा? सपोज करते हैं मेरा बर्थडे आ रहा है या मेरा कुछ भी प्लान है पर्सनल, तो मैं क्या करूंगा उस केस में? मैं क्या करूं? मेरा 4 दिन का वो प्लान है, तो मैं क्या करूं? बताते हैं, ठीक है। देखो पहला वर्ड है ना, पहला वर्ड है अवॉइड, ठीक है, सबसे पहला तो ये है। इन केस, अब सेकंड वर्ड पे आता हूँ, इन केस देयर इज इमरजेंसी। तो मैं पहले पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा इससे। अवॉइड इन द सेंस कि ठीक है यार बर्थडे है कोई बात नहीं, किसी की शादी है कोई बात नहीं, 1 साल के लिए कोई बात नहीं, 1 साल के लिए शेड्यूल, ठीक है। फिर भी इमरजेंसी है यार, फादर मदर के साथ जाना है, सच्ची में नियर हेल्थ खराब हो गई है, ठीक है, उस केस में हो सकता है इमरजेंसी हो सकती है। 99% अवॉइड करोगे, 1% में क्या करना है, इस बार मैंने मान लो 1 बफर दिया है, 1 वीक में आपको आइडिया हो जाएगा कितना कर पा रहे हो, अगली बार हम 2 बफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, और किसका पर्सनल ज्यादा एक्सटेंड करेगा उसका पर्सनलाइज कर लेंगे शेड्यूल। बाकी 1 बफर मैंने दिया है और उसमें टाइम मिल जाएगा, ये है सर। ठीक है सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? बाकी मैं पर्सनली अगर बात कर लूंगा मैनेज करके कैसे उसका सॉर्ट आउट करना है, किसी को इशू आ तो आप मैं पर्सनल और आपको अगर कोई जैसे टॉपिक मिस हो जाता है तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हाँ हमारे पास लेक्चर्ड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उन टॉपिक्स के। थर्ड थिंग विच वी हैव इज कि अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा और आपको, तो आप मेंटर से पर्सनली टाइम लेके उसके 2 पर्सनल घंटे वाला जो आप है ना लेके एंगल, उससे ये आप समझ सकते हो। काफी, हाँ। तो आप उससे, हो सकता है कि आपने 1 दिन वेस्ट कर दिया, लेकिन अब आप कवर नहीं कर सकते उसको नेक्स्ट डे में, तो आप टीचर की हेल्प लो, मेंटर की हेल्प लो, वो आपके लिए डबल मेहनत करेगा। बट इट शुड बी अ वेरी इमरजेंसी केस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग उस चीज को एक लग्जरी लेके चल रहे हो कि हमारे लिए कोई और मेहनत करे। हमें मेहनत करने से दिक्कत नहीं है, हमें मेहनत करने से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कि आपको हेल्प नहीं होगी उससे, क्योंकि आपका एटीट्यूड इज एक रिलेंटलेस एटीट्यूड। अपना ड्रीम है ये, क्या आप अपने लव, ये आपका लव है, यूपीएससी इज योर लव नाउ, एंड अगर आप अपने लव से चीट कर रहे हो तो यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ। कैन यू अफोर्ड दैट इन योर लाइफ? थिंक ऑफ यू एज अ ह्यूमन बीइंग कि आपको आपका लव इंपॉर्टेंट है या आपको अपने प्लेजर इंपॉर्टेंट? लव इज अ, आप बहुत डीप वर्ड है, इट नीड्स सेक्रीफाइस। याद रखना, राधा, मीरा, पार्वती, जितने भी हमारी गॉडेस हैं, उन्होंने जब लव किया, एवरीवन हैज, हीर, रांझा, हर एक का लव सेक्रीफाइस था। एक मदर सेक्रीफाइस करती है, 9 months की पेन लेती है और फिर बच्चा निकलता है।
तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि यू कैन बिकम अ न्यू ह्यूमन बीइंग विदाउट अ सेक्रीफाइस? 1 साल तो कर लो यार, हाँ प्लीज। बस 1 साल दो एंड वी विल क्रिएट रिजल्ट। इस बार प्रीलिम्स लाना है आपका भाई, मुझे आप सबके साथ मेंस लिखना है। मेरे पास मेंस के लिए बेस्ट आइडियाज हैं, नोट्स बने हुए हैं, आइडियाज, मेमोरी, निमोनिक्स बना हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है। मैं आपको टॉपिक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, इस बार के प्रीलिम्स के टॉपिक प्रिडिक्ट करूंगा और मेंस के टॉपिक प्रिडिक्ट करूंगा। आपको उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, अरे भाई और क्या चाहिए। आपको लाइव आंसर राइटिंग होगी हर वीक। इसके साथ वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग, वी हैव अ बम्पर एंड एडिशनल इश्यूज एंड विनय सर इज सो जनरस, ही विल बी डिस्कसिंग एवरी विद। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो आपके साथ एस्से भी करवाएंगे आपको, जो हमने फर्स्ट डे इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन हमने सोचा कि वी विल बी डूइंग एस्से विद यू। और ये प्रोग्राम हम आपको कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, आप सब लोग एडमिशन ले चुके हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपने चार्ट पे लिख दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे और फाइनल कुछ भी नहीं करा। ये वो है जो हम करेंगे आपके साथ बैठ के। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? ठीक है भाई, एनी अदर डाउट? तो वी कैन रेज, आई गेस टाइम 7 मिनट्स बचे हैं तो वी कैन क्लोज। और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है वी विल टॉक टू यू अभी जस्ट आफ्टर द क्लास। यस, वन डाउट इज सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके ऑप्शनल डिसाइड नहीं है, उनसे मैं बात करूंगा पर्सनली। जिनके ऑप्शनल डिसाइड नहीं है और जिनको ऑप्शनल को लेके इश्यू है, ठीक है, जिनको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, जो आज क्लास में नहीं आए हैं, जिनको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, वी विल बी गाइडिंग यू फॉर स्पेसिफिक टॉपिक एज वेल। कि सपोज आपको मेरे से इकोनॉमिक्स लर्न करना है, आईआर लर्न करना है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक लर्न करना है, वी विल ऑल्सो गाइड यू फॉर दैट। इज दैट फाइन? श्रेया, कशिश, प्रीति? ठीक है, मेक सेंस? राघव, टेंशन में आगे तुम तो घर जाके कमजोर हो गए हो, घर जाके कमजोर हो गए हो। आवाज ब्रेक हो रही है सर। मैं कह रहा हूँ घर जाके आप कमजोर हो गए हो। नो सर। अच्छा चलो फिर ठीक है। योर हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट जॉय वी आर हैविंग। ठीक है, इज इट फाइन? कैन वी कॉल इट अ डे नाउ? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. No, sir. विनय सर, इफ यू हैव एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है ठीक है। मैं, हाँ बस सर ठीक है ना, आई थिंक दे गॉट द पॉइंट। वी हैव डन इट। चलो अब आपको बस यही करना है, फॉलो करना है। इन केस ऑफ डाउट सर या मुझे कॉल करना है और डाउट को रिजोल्व करना है। ठीक है, अब जिसको रुकना है वो रुक जाओ। एक इससे अभिषेक से बात कर लूंगा बस, है ना? बाकी मेरे ख्याल सबका हो गया। सर ये पीडीएफ ठीक है सर, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा सबको, जो भी अपने ना। अब तो वी आर मेकिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट, पर्सनल ब्रॉडकास्ट करना है। मेरे को टाइम दो सर थोड़ा मैनेज एक बार करने को, मैं करता हूँ अभी। फिलहाल तो मैं पर्सनल भेज रहा हूँ इनको, आई विल मैनेज इट। चलिए ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे देन। ओके देन, बाय। ओके ओके, थैंक यू सर। टेक केयर ऑल ऑफ Thank यू, you, बाय। sir. ओके Bye, sir.